एकता की हुंकार अब डीएनए तक आई। यूपी में सियासी पारा हाई। संभल से लेकर बांग्लादेश तक एक डीएनए पर छिड़ी जंग। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी को दिए डीएनए टेस्ट का चैलेंज। बाबरी डीएनए की बात आई। योगी के बयान से सपा क्यों बौखलाई। योगी की चेतावनी पर अखिलेश का डीएनए चैलेंज। योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे का नारा सियासी पिच पर हिट रहा। कई राज्यों में इस नारे का असर काफी प्रभावशाली तौर पर देखा गया। सीएम योगी का ये नारा हिंदू एकजुटता का आधार बना। तो वहीं अब संभल में हुई हिंसा और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का हवाला देते हुए सीएम योगी ने फिर से चेताया है। यही नहीं, योगी ने तो जातीय राजनीति का आरोप लगाते हुए विपक्षी दलों पर भी सवाल उठा दिए। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलत फहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। पहले बटेंगे तो कटेंगे, इसके बाद अब डीएनए पर सीएम योगी ने बयान दिया है। योगी ने सदियों पुराने डीएनए के पैटर्न पर मौजूदा दौर की सियासत पर प्रहार किया, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस बयान पर बदले की प्रतिक्रिया दी। यहां तक कि अखिलेश यादव ने तो सीएम योगी के डीएनए और बायोलॉजी के ज्ञान पर भी सवाल खड़े किए। और तो और, सपा प्रमुख ने सीएम योगी को डीएनए टेस्ट कराने की खुली चेतावनी दे डाली। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। धार्मिक एकता और हिंदुत्व के मुद्दे पर सीएम योगी पिछले कई महीनों से खुलकर खेल रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा गया कि भगवा पहनकर योगी होकर ऐसी बातें करना किसी को शोभा नहीं देती। अखिलेश की तरफ से योगी के बयानों का विरोध इसलिए भी पुरजोर तरीके से किया जा रहा है क्योंकि सपा यूपी में पीडीए फॉर्मूले पर बड़ा सियासी लाभ उठाने में कामयाब रही है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से पीडीए फॉर्मूले और सामाजिक न्याय के नारों का जवाब धार्मिक एकजुटता से दिया जा रहा है। सीएम योगी की तरफ से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और अयोध्या में सदियों पहले विदेशी आक्रमणकारियों की तरफ से जो कुछ हुआ और मौजूदा दौर में संभल में जो हो रहा है, उसका हवाला देते हुए साफ चेतावनी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि बांटने वाले तत्व देश के भीतर भी हैं, इसलिए कोई ये ना समझे कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो देश के भीतर नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ के ऐसे बयान तब आ रहे हैं जब सपा की तरफ से पीडीए पावर पेश किया जा रहा है, यानी कि बीजेपी की प्लानिंग जातीय जुड़ाव के बजाय धार्मिक सूत्र में लोगों को बांधने का है। शायद इसीलिए योगी के बयान का जवाब अखिलेश यादव की तरफ से आक्रामक रूप से दिया जा रहा है और इसी सियासी द्वंद में अब डीएनए और जीन्स की एंट्री हो गई है। देखना दिलचस्प होगा कि सपा या बीजेपी दोनों में से पहले कौन डीएनए टेस्ट करवाता है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।